आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। एक बड़ा फैसला, मैं कहूंगा कि एक बड़ी बात इस औपचारिक परिचय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई। ये भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी आय, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। आज आपको बताएंगे योगी का यूपी बदलने वाला एक्शन प्लान। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। ये वक्त हमारे खास शो फतेह का फतवा का है, लेकिन आज ये शो आप 9:55 पर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश के नए सीएम योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही एक्शन में दिखे। आज दोपहर 2:15 बजे के करीब सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट मीटिंग की, कई बड़े फैसले किए। बतौर सीएम योगी ने मीडिया से पहली बार बात की। पहले दिन सीएम योगी के बड़े फैसले और एक्शन प्लान पर यह खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में योगी युग का आरंभ हो चुका है। हो चुकी है शुरुआत योगी के मिशन की। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। मिशन मोदी के सपनों को पूरा करने का। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। मिशन सबका साथ सबके विकास का। सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी। मिशन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। दोपहर करीब 2:15 बजे लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने मिशन में जुट गए। बड़ा फैसला, मैं कहूंगा कि एक बड़ी बात इस औपचारिक परिचय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको समूल नष्ट करने का संकल्प लिया है और उसी के तहत जितने भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी आय, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में योगी सरकार ने शपथ ली और कुछ ही मिनटों बाद हुई योगी कैबिनेट की पहली बैठक। उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन के टॉप 5 एक्शंस का जिक्र किया। पहला एक्शन, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा करेगी।
दूसरा एक्शन, राज्य में किसी से भेदभाव नहीं। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। तीसरा एक्शन, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। चौथा एक्शन, नौकरी में भर्ती में पारदर्शिता। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो और कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। पांचवा एक्शन, कृषि और किसान का कल्याण। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने। कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। किसानों की कर्ज माफी पर जल्द ही योगी सरकार फैसला कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव प्रचार के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया भी था। योगी आदित्यनाथ तो एक्शन में सीएम चुने जाने के बाद ही आ गए थे, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी फुल एक्शन में हैं। पीएम मोदी को योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पर पूरा भरोसा है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद मोदी ने ट्वीट किया, भरोसा है कि ये नई टीम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रिकॉर्ड विकास होगा। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम के साथ 22 कैबिनेट मंत्री, 15 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। बहुत कुछ होगा। आज शपथ हुई है, बैठेंगे अभी और आगे की रणनीति तय करेंगे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए। प्रधानमंत्री की जो एक सपना है कि सबका साथ सबका विकास, संकल्प पत्र में एक एक चीजें का अक्षर सा पालन हो, इस बात की हम लोग पूरी व्यवस्था। योगी जी जैसे योग्य व्यक्ति के कमान के अंदर उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का भरोसा दिलाया। विकास और राष्ट्रवाद एजेंडे को सबसे ऊपर रखने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास पर चलने की है, क्योंकि विपक्ष उनके विरोध में एक खास तबके के बीच सांप्रदायिकता और भेदभाव की हवा बनाने में जुटा है। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। आगे आपको दिखाएंगे योगी का यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने वाला एक्शन प्लान। यानी बदलाव और एक्शन की शुरुआत हो गई और वो अपने घर से हुई। चैरिटी बिगिंस एट होम जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन अपनी कैबिनेट से शुरू हुआ। यूपी के मंत्रियों को 15 दिन के अंदर अपनी आय का ब्यौरा देना होगा। यूपी में चुनाव लड़ते वक्त बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया था, जिसके जरिए पार्टी ने जनता को अपने राज का ब्लूप्रिंट बताया था। इसमें किसानों की कर्ज माफी से लेकर कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के वादे तो थे ही। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने यह साफ भी किया कि वो पारदर्शी प्रशासन देंगे और विकास पर उनका जोर रहेगा। सारा यूपी डोल रहा है, योगी बोल रहा है, वाह भाई बन गए योगी जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गोरखपुर जश्न मना रहा है, पूरा पूर्वांचल खुशी से झूम रहा है।
नाच रहा है, गा रहा है, गुलालों से खेल रहा है। ये जश्न योगी के सीएम बनने से कहीं ज्यादा उम्मीदों का जश्न है। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के भरोसे का जश्न है और जनता के इसी भरोसे पर खरा उतरने के लिए योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। द्वारा स्थापित 21वीं सदी की दो सबसे अच्छी खबरें, माननीय मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री होना और मेरे छोटे भाई योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। योगी जी विकास को और राष्ट्रवाद को दोनों को साथ लेकर चलेंगे और वामपंथियों के गाल पे ये सबसे बड़ा झापड़ा पड़ा। भारत के संविधान के प्रति योगी सरकार के एक्शन प्लान में सबसे अहम किसान है। किसानों को राहत देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत भी दिए हैं। किसानों के बाद योगी की पहली प्राथमिकता प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और महिलाओं को सुरक्षा देना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सरकार निरंतर पूरी सजग तरीके से कार्य करेगी। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। यूपी में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था अहम मुद्दा रहा। योगी ने सीएम चुने जाने के तुरंत बाद संकेत दिया था कि कानून व्यवस्था में कोई भी चूक नई सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। शनिवार को सीएम चुने जाने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया था कि शपथ ग्रहण के दौरान जश्न की आड़ में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। और अब सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। योगी सरकार लड़कियों की सुरक्षा और मंचलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी रोमियो दस्ते का गठन भी कर सकती है। लव जिहाद के खिलाफ आक्रामक रहे योगी आदित्यनाथ ने स्कूल कॉलेजों के बाहर लड़कियों के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा किया था। अब योगी आदित्यनाथ इस वादे को निभाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियों में इस बात का ऐलान किया था कि यूपी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सभी अवैध कत्लखानों को बंद किया जाएगा और मशीनी कत्लखानों पर बैन लगाया जाएगा। हमने तय किया है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध कत्लखानों को बंद करने का वादा किया था और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अवैध कत्लखानों का मुद्दा बहुत बड़ा था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब जल्द ही अवैध कत्लखानों को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए तेज विकास की जरूरत है। विकास की शुरुआत हर घर को 24 घंटे बिजली देकर की जा सकती है। ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ के विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर है बिजली। 2019 तक यूपी को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आर्थिक और सुविधाओं के लिहाज से काफी पिछड़े पूर्वांचल की दशा और दिशा बदलने के लिए भी योगी सरकार के पास प्लान तैयार है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन प्लान में पूर्वांचल और बुंदेलखंड सबसे ऊपर है। ये दोनों क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं। योगी तो खुद पूर्वांचल से ही हैं। अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने की बात कही है। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, हम उसे 100% क्रियान्वित करेंगे और
इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा यूपी में भेदभाव मुक्त व्यवस्था बहाल करना है। तुष्टीकरण किसी का नहीं है। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उस रूप में कार्य कर भी रही है। हमने जाति मत या मजहब के आधार पर वोट नहीं मांगा। हमने तो प्रदेश के प्रत्येक मतदाता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की थी और भारतीय जनता पार्टी को विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देने की अपील की थी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जनता की दुखती रग की वो नब्ज पकड़ी थी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिला। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना किसी वर्ग को ज्यादा तरजीह मिले, ना किसी कौम को खास माना जाए। सबका साथ, सबका विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा। लखनऊ से विशाल पांडे और रविंद्र कुमार के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अब योगी और उनकी सेना की है, जो विकास के पैमाने पर काफी पिछड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या योगी की टीम उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी जिसका मैंडेट बीजेपी को मिला है, यानी प्रचंड बहुमत। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में आए योगी ने पहला आदेश अपने मंत्रियों को यह दिया कि वो अनाप शनाप बयान न दे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक सन्यासी को गद्दी राज करने के लिए नहीं मिली है। सत्ता के स्वार्थ को दूर रख सत्ता के सामर्थ्य से उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ को एक मौका मिला है। हमारी सरकार आम जनता के कल्याण के लिए और उनके उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी 21 करोड़ के यूपी को साथ लेकर चलने की है और इस सत्ता की योग साधना में उनके 46 मंत्रियों की भी जिम्मेदारी बड़ी है। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य बतौर डिप्टी सीएम योगी सरकार में शामिल कर बीजेपी ये संदेश देना चाह रही है कि गरीब और पिछड़े तबके को सरकार से सम्मान मिलेगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित और दिनेश शर्मा को भी योगी सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी बताना चाह रही है